गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं पीएचपी में, दैट इज सीएसएस। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हमारा बहुत टाइम बचाते हैं जब हम फॉर्मेटिंग या लेआउट को कंट्रोल करते हैं वेब पेजेस की। फॉर्मेटिंग से मतलब है हम उसका टेक्स्ट चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, स्पेसेस हटाना। सो मैनी थिंग्स आर देयर व्हेन वी कम टू फॉर्मेटिंग। तो सीएसएस जो हम यूज़ करते हैं, सीएसएस का जो मेन पर्पस यही है कि इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट अ वंस। हमने देखा, जैसे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था एचटीएमएल में, उसमें हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H1 में अगर हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो हम H1 टैग के लिए ही वो कर सकते हैं, उस स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम यही सारा कुछ जो हम स्टाइल्स हैं वो सारे वेब पेजेस के लिए एक अलग फाइल में लिखते हैं और उस फाइल को हम बोल देते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल, और उस फाइल को हम लिंक कर देते हैं अपने HTML पेज के साथ। तो CSS क्या है? CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एंड इट इज बेसिकली यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज के लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए, उसका कलर कंट्रोल करने के लिए, उसका फॉन्ट कंट्रोल करने के लिए, उसका साइज ऑफ टेक्स्ट कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स, how elements are positioned, what are the background images, background colors to be used, different display for different devices, screen sizes and much more. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैस्केडिंग का मतलब क्या है? जो स्टाइल आप पेरेंट एलिमेंट को या पेरेंट टैग को अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे जो उसके चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं पेरेंट के अंदर उन पे भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बॉडी का कलर ब्लू सेट कर देते हैं तो, और मान लीजिए बॉडी के HTML का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें बॉडी के अंदर हेडिंग्स भी हैं, पैराग्राफ्स भी हैं, बाकी टेक्स्ट एलिमेंट्स भी हैं, उनको ऑटोमेटिकली वो कलर मिल जाएगा। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग। ठीक है जी। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स में CSS ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 वेज। फर्स्ट इज इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल, थर्ड इज एक्सटर्नल। इनलाइन हम कर चुके हैं। इनलाइन मतलब अगर हम HTML एलिमेंट्स के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ CSS। ठीक है। इंटरनल, बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन, हम अलग से एक स्टाइल टैग यूज करें, उसमें हम सारा जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल, बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट। This is the main thing. This is how it is beneficiary. CSS का मेन पर्पज ही यही है कि हम एक अलग से फाइल बनाएं, उसमें जो भी हम फॉर्मेट करना चाहते हैं वो उसके अंदर करें, उस CSS फाइल को हम HTML डॉक्यूमेंट के साथ या वेब पेज के साथ लिंक करें। So the most common way to add CSS is to keep the styles in external CSS. So let us look at all the styles one by one. First is inline CSS. Inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. सिर्फ एक एलिमेंट पे अगर हम स्टाइल या CSS का स्टाइल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने H1 के अंदर H1 टैग जो हमारा हेडिंग टैग 1 होता है, इसके अंदर स्टाइल दे दिया कलर ब्लू। तो इसका जो हेडिंग जो भी हम लिखेंगे टेक्स्ट वो कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू का। ऐसे ही हमने पैराग्राफ के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट किया है, उसको कलर दे दिया रेड। तो जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट वुड बी अ ब्लू हेडिंग एंड अ रेड पैराग्राफ। ठीक है, ये हम यूज़ कर चुके हैं स्टाइल टैग, इसको हम इनलाइन CSS बोल देते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में जैसा हमने बताया कि हम एक स्टाइल टैग या स्टाइल एलिमेंट डिफाइन करते हैं फॉर सिंगल HTML पेज। उस पेज में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाता है। इंटरनल CSS डिफाइन करने के लिए हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं।
फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्टाइल टैग ले लिया अलग से हेड के अंदर। इस स्टाइल टैग में हमने जो भी फॉर्मेटिंग करनी थी, बॉडी के अंदर हमने क्या फॉर्मेट कर दिया, बॉडी कलर दे दिया पाउडर ब्लू, तो हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा पूरे पेज का, पाउडर ब्लू। हेडिंग 1 हमने दे दिया कलर ब्लू, तो इसका जो भी टेक्स्ट होगा हेडिंग के अंदर दैट वुड बी ऑफ ब्लू कलर। पैराग्राफ में हमने क्या दे दिया, कलर रेड। इसके बाद हमने हेडिंग लिख दी, पैराग्राफ लिख दिया। तो जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट वुड बी लाइक दिस। इसके आउटपुट हम देख भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम एक नोटपैड में ले लेते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, इसको सेव एज कर लेते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं हम इंटरनल CSS डॉट HTML। सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करूँगा, ये इंटरनल CSS वाली हमारी फाइल बन गई है। तो आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट क्या आएगी, आप लोग ये देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू हो गया, हेडिंग हमारी ब्लू कलर की, पैराग्राफ हमारा रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए मैंने जैसे बताया कि हमें दो फाइलें क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक तो HTML फाइल बन जाएगी हमारी, एक हमें CSS फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस CSS फाइल को हम लिंक करेंगे HTML पेजेस के साथ। ये CSS फाइल हमारी एक ऐसी फाइल बन जाएगी जिसको हम किसी भी वेब पेज के साथ अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए। लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंक टैग, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट। मतलब हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट लिंक करना चाह रहे हैं, स्टाइल शीट नाम का। H रेफरेंस में उसका हाइपर लिंक हो गया, उसका नाम दे दिया styles.css। अब जो ये style.css फाइल हम बनाएंगे, ये हम उसी डायरेक्टरी में उसको सेव करेंगे जिस डायरेक्टरी में आपकी HTML फाइल सेव है। इसके बाद आप दूसरी फाइल बनाओगे स्टाइल शीट, नोटपैड में जाके। इसमें कोई भी HTML कोड नहीं होगा, बस इसमें हम स्टाइल्स डिफाइन कर देंगे। बॉडी के लिए हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, हेडिंग के लिए कलर ब्लू कर दिया, पी के लिए कलर रेड कर दिया, और इस फाइल को सेव कर लेंगे styles.css। इसके बाद हम जो हमने HTML फाइल बनाई थी उसको जब रन करेंगे तो आउटपुट हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। ये हमने एक एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई है, इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई, इसमें वही हमने एक style.css ले लिया, इसको लिंक कर दिया हमने styles.css को, इसको सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद हम दूसरी फाइल जो बनाएंगे दैट इज स्टाइल्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट वाली फाइल बनाएंगे। इसमें देखिए मैंने क्या किया है, इसमें मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर बॉर्डर ब्लू कर दिया, हेडिंग का कलर ब्लू और रेड। अब ये दोनों फाइल्स हमारी बन चुकी हैं। इसके बाद हम एक्सटर्नल CSS वाली फाइल को ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी आउटपुट आप देख सकते हैं, वही आउटपुट आएगी। दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, और बैकग्राउंड कलर हमारा पाउडर ब्लू, हेडिंग का कलर ब्लू और इस पैराग्राफ का रेड। तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट वी कम टू, अब एक्सटर्नल CSS से हम पूरी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं या उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन फाइल। इस फाइल को आप किसी भी HTML
पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, मल्टीपल वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं. दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ योर एक्सटर्नल CSS. देन CSS कलर्स, फॉन्ट्स एंड साइजेस. CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं. इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज कलर, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज. कलर डिफाइन करता है जो टेक्स्ट का कलर हम यूज करना चाहते हैं. फॉन्ट फैमिली उसका फॉन्ट टाइप बताती है. फॉन्ट साइज उसका टेक्स्ट साइज बताती है. फॉर एग्जांपल ये हमने इंटरनल CSS यूज किया है, स्टाइल टैग डिफाइन कर दिया, उसमें हेडिंग को कलर दे दिया ब्लू, फॉन्ट फैमिली में उसको फॉन्ट टाइप दे दी वर्डाना एंड फॉन्ट साइज दे दिया 300%. ऐसे ही पैराग्राफ में कलर रेड दे दिया, फॉन्ट फैमिली में कोरियर दे दिया एंड फॉन्ट साइज दे दिया 160. इसके बाद हम हेडिंग और जब इसको प्रिंट करेंगे दिस विल बी द आउटपुट. ये हम प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे आउटपुट आएगी इसकी. यही फाइल में हम इसको हम पेस्ट कर लेते हैं. अब इसको हम सेव कर लेते हैं CSS कलर के नाम से, CSS color .html. इसको सेव कर दिया. सेव करने के बाद हम अपने फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे CSS कलर वाली फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ. हेडिंग का हमने फॉन्ट वर्डाना किया हुआ है, पैराग्राफ का फॉन्ट हमने कोरियर किया हुआ है. दिस इज ऑल अबाउट योर कलर. नेक्स्ट वी कम टू CSS बॉर्डर. बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करती है, एक बॉर्डर बना देती है HTML एलिमेंट के अराउंड अबाउट. फॉर एग्जांपल ये हमने पैराग्राफ में एक बॉर्डर बना दिया 2 पिक्सल का और उसको कलर दे दिया सॉलिड पाउडर ब्लू. जब हम इसमें पैराग्राफ की जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी. इसको मैं सेव कर देता हूँ एज CSS बॉर्डर, CSS बॉर्डर .html. सेव कर दिया. अब इसको रन करके देख लेते हैं. CSS बॉर्डर की नाम हमारे से फाइल बन गई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक पैराग्राफ के आगे एक बॉर्डर हमारा बन गया ऑफ पाउडर ब्लू कलर एंड इट इज सॉलिड बॉर्डर. सॉलिड मतलब एक लाइन की तरह ही आपको दिख रहा है. हेडिंग के अराउंड हमने कोई बॉर्डर नहीं बनाया था, हमने 3 पैराग्राफ्स के लिए बॉर्डर बनाया था. आप देख सकते हैं पैराग्राफ के लिए हमने बॉर्डर बनाया था. अगर हम हेडिंग के लिए भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं जस्ट राइट डाउन H1 and just paste this code. इसको सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं. अब आप देख सकते हैं हेडिंग के अराउंड बॉर्ड भी एक बॉर्डर बन गया. ठीक है, तो इस तरह से हम CSS बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज CSS पैडिंग. CSS पैडिंग प्रॉपर्टी स्पेस डिफाइन कर देती है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर. जो हमने ये बॉर्डर बनाया था अभी, उस बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर देती है. ये भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. ये मैंने एक फाइल बना ली, इसको सेव कर लेते हैं CSS पैडिंग के नाम से .html. सेव कर दिया मैंने इसको. अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं CSS पैडिंग. अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ के और जो बॉर्डर था उसके बीच में हमने स्पेस बढ़ा दी है.
ये देख सकते हैं हमने बॉर्डर 2 पिक्सल डिफाइन कर दिया था, पैडिंग हमने 30 पिक्सल की कर दी। इसको आप कम भी कर सकते हो, मान लो मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये जो स्पेसिंग है वो हमारी कम हो जाएगी। तो देख लेते हैं हम, ये देखिए अब टेक्स्ट की और उसकी स्पेसिंग थोड़ी कम हो गई। तो इस तरह से हम CSS पैडिंग वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CSS मार्जिन प्रॉपर्टी। ये डिफाइन करती है मार्जिन या स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम CSS मार्जिन डॉट HTML। सेव कर दिया इसको। आप देख सकते हैं इसमें मैंने मार्जिन 50 पिक्सल का डिफाइन कर दिया है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। CSS मार्जिन के नाम से हमारी फाइल बन गई। अब आप देख सकते हैं जो मार्जिन है आपका बिटवीन द बॉर्डर्स, वो आपका ज़्यादा हो गया है। 50 पिक्सल हमने किया है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करके रखते हैं। अब ये देखिए स्पेसिंग जो थी हमारी आउटसाइड पैराग्राफ बॉर्डर्स, वो हमारी कम हो गई है। इस तरह से हम आउटसाइड स्पेसिंग के लिए मार्जिन यूज़ करते हैं, इंटरनल टेक्स्ट और बॉर्डर की स्पेसिंग के लिए हम पैडिंग का CSS पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिंक टू एक्सटर्नल CSS ये हम देख चुके हैं। हम अपने जो स्टाइल जो हमारी फाइल है HTML की, उसको किसी और एक्सटर्नल CSS से भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने W3 स्कूल्स के स्टाइल के साथ इसको, स्टाइल शीट के साथ इसको मैंने लिंक करने की कोशिश की है। ये भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल साइट लिंक CSS.html। क्योंकि हम एक्सटर्नल वेबसाइट से इसको लिंक कर रहे हैं तो हमें CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जो स्टाइल वाली हमारी फाइल है दूसरी वेबसाइट की, वहाँ से ये स्टाइल उठा लेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, हमने बजाय कि अपनी एक स्टाइल शीट क्रिएट करने के, हमने इस W3 स्कूल्स वाली वेबसाइट से हमने style.css उठा ली और उसकी प्रॉपर्टीज़ को इस पर अप्लाई कर दिया। अब ये एग्जांपल है जो कि ये हम कर भी चुके हैं, जो कि स्टाइल शीट का पूरा पाथ हमें बता रहा है कि HTML के अंदर styles.css जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और स्टाइल शीट जो है आपकी अगर सेम फोल्डर में है तो आप सीधा लिख दोगे, बट अगर आपकी स्टाइल शीट जो है किसी और फोल्डर में है तो आपको उस फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने जो तीन इसमें चीज़ें देखी कि हमारा तीन तरह का CSS होती है, तीन तरह की CSS होती है। दैट इज इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और ये सिंगल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। पूरे पेज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, उसके लिए हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल CSS के लिए हम लिंक एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो कि पूरे के पूरी जो कि किसी रेफर करता है एक्सटर्नल CSS फाइल को। ठीक है जी, और स्टाइल और लिंक हम एलिमेंट यूज़ करते हैं वो हेड के अंदर यूज़ करते हैं HTML के। इसके अलावा हमने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर के लिए, फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट फॉन्ट के लिए, फॉन्ट साइज टेक्स्ट के साइज के लिए, बॉर्डर प्रॉपर्टी बॉर्डर्स के लिए, पैडिंग प्रॉपर्टी फॉर स्पेस इनसाइड द बॉर्डर एंड मार्जिन प्रॉपर्टी फॉर द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। दिस इज ऑल अबाउट योर CSS। इसमें किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।